अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं डॉक्टर अहमद व्लॉग्स। नाज़रीन, आज का जो मेरा व्लॉग है वो आज थोड़ा बाकी व्लॉगों से थोड़ा मुख्तलिफ है। टॉपिक भी मुख्तलिफ है और टोटली मुख्तलिफ है। उसका ये है कि एक हमारी जो सोसाइटी है ना, हमारी सोसाइटी के अंदर जितनी भी बुराइयाँ पाई जाती है ना, इसका जिम्मेदार हम अक्सर अपनी सोसाइटी को ठहराते हैं, लेकिन अपने गिरबान में कोई नहीं झांकता कि उस सोसाइटी में जो बदमज़गी, जो खराबी पैदा हो रही है, उसके जिम्मेदार हम लोग खुद ही हैं। नाज़रीन, मैं इसी तरह आज एक बहुत अहम टॉपिक उठा कर आया हूँ, वालदैन की रिस्पेक्ट। नाज़रीन, हम जितनी सोशल मीडिया पे बैठ के मुहज़्ज़ब और बड़े मुअद्दब बन के बैठते हैं, बड़े अदब करते हैं सब लोगों का और दिखाते हैं कि जी हम बड़े अच्छे हैं, उतना रियल लाइफ में नहीं है। मैं एक गारंटी से कह सकता हूँ, जितनी हम सोशल मीडिया पे बैठ के अपने आप को मुहज़्ज़ब या मुअद्दब दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर उसका 1% भी आप अगर अपने वालिदैन के साथ सलूक अपनाएं तो मुझे यकीन है कि ये जो मुआशरती बुराइयां हैं, जो बीमारियां हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन, हमारे वालिदैन हमारी ज़िंदगी में उनका बहुत अहम किरदार होता है, लेकिन ये बात हमें सिर्फ तब तक समझ आती है जब तक हम उनके मोहताज होते हैं। जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो कहाँ की आई हमारे वालिदैन और कहाँ की आई उनकी कुर्बानियाँ। नाज़रीन, 9 माह एक माँ अपने बच्चे को पेट में रखती है, तकलीफ़ें झीलती है। 9 माह के बाद जब वो पैदा करती है, वो सारी तकलीफ़ें सहती है। किसके लिए? हमारे लिए। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि ये औलाद, ये बंदे जितने बड़े भी हो जाए ना, लेकिन जो तकलीफ़ एक माँ एक बच्चे को पैदा करते वक्त जो तकलीफ़ उठाती है, उसका 1% भी अदा नहीं कर सकते। लेकिन आज की औलाद अपनी माँ को सिखा रही होती है कि अम्मी जान, आपने यूँ नहीं यूँ करना है। आज की औलाद, आज की बेटियां बेटे यही सिखा रहे होते हैं अपनी अम्मी को कि अम्मी जान, आपने अपनी ज़िंदगी जैसी गुजारी, आपने अपने बाल धूप में सफ़ेद किए हैं, आपका कुछ नहीं है, जो हम कहते हैं वैसा करें। वो कुर्बानी हम अपनी माँ की भूल जाते हैं। जब दूसरी तरफ आते हैं, अपने वालिद की तरफ देखते हैं। हमारे वालिद सारी ज़िंदगी अपनी ख्वाहिशात को मार के, अपनी सारी ज़रूरियात ज़िंदगी को मार के अपनी औलाद की पूरी करता है। खुद फटे हुए कपड़े पहनता है, लेकिन अपनी औलाद को नए कपड़े दिलवाता है। खुद फटी हुई जूती पहनता है, लेकिन अपनी औलादों को वो नई जूती खरीद के देता है। खुद चाहे उसने कुछ खाया हो ना खाया हो, लेकिन अपनी औलाद को ज़रूर खिलाता है। उसके बाद जब यही औलाद बड़ी होती है तो अपने बाप को ही कह रही होती है कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है हमारे ऊपर। हम लोग अपने गिरबानों में झांकें कि जितनी कुर्बानियाँ, जितनी आसाइशें वालिदैन अपनी औलादों को दे रहे होते हैं, क्या उसका 1% भी हम दे पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो 9 माह की तकलीफ़ें अपनी माँ की भूल जाते हैं। मुश्किलात से आपको पालना सिखाती है वही माँ, भूल जाते हैं। एक वालिद सर्दी, गर्मी, धूप, छाँव, ठंडी सब कुछ को नज़रअंदाज करके अपनी औलाद के लिए कमा रहा होता है, उस सब को भूल जाते हैं। अगर पता होता है तो वो अपनी ख्वाहिशात का होता है, अपनी खुदगर्जी का होता है। और इसका कसूर हम सोसाइटी पे नहीं डाल सकते, ये आपका और हमारा कसूर है। हम लोगों को अपने गिरबानों में जाके अपनी इस्लाह करनी चाहिए। जो लोग आज अपने वालिदैन को ये कह रहे होते हैं ना कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, जरा उनको मैं बता देना चाहता हूँ, बेटा आपको चलना नहीं आता था, आपके वालिदैन ने आपकी उंगली पकड़ पकड़ के आपको चलना सिखाया। बेटा जी आपको बोलना नहीं आता था, आपके वालिदैन ने आपको बोलना सिखाया। बेटा जी आपको खाना नहीं आता था, खुद माँ बाप भूखे रह के अपने मुंह का निवाला तुझे और हमें खिलाते थे। जो आज औलादें कहती हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है, शर्म आनी चाहिए ऐसी औलादों को जो अपने वालिदैन से ये सवाल करते हैं। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी एक बीमारी है हमारी सोसाइटी में। हम सोशल मीडिया पे बैठ के खुद को अदब का आखिरी यूं समझ ले, हम समझते हैं कि सारा अदब है ही हमारे अंदर। बड़े मुहज़्ज़ब होकर बैठते हैं, बड़ी तमीज़ से बोलते हैं, लेकिन जब वालिदैन से बोलने की बारी आती है तो वालिदैन को बता रहे होते हैं कि अम्मी अब्बू जी अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब टोकने की ज़रूरत नहीं है आपको, मैं अपना अच्छा बुरा जानता हूँ। मैं थोड़ी सी आपको बता देना चाहता हूं कि माँ की आंखों से मोहब्बत हमेशा जो होती है ना, वो आंखों से लपकती है, जबकि बाप आंखों से इजहार किए बगैर मोहब्बत करता है। माँ जिंदगी बख्शती है, जबकि बाप जीने का सलीका सिखाता है। माँ खाना खिलाती है, जबकि बाप खाना खाने की जो अहमियत है वो सिखाता है। माँ दुनिया से मुतारिफ करवाती है, लेकिन जबकि बाप दुनिया को आपसे मुतारिफ करवाता है। माँ अपनी ज़ात पर तवज्जो रखना सिखाती है, जबकि बाप जिम्मेदारियों पर तवज्जो देना सिखाता है। माँ गिरने से बचाती है, जबकि बाप गिरकर संभलना सिखाता है। माँ की जो मोहब्बत होती है वो हमेशा आपको, जब वो आपको पैदा होते हैं ना, आपको माँ की मोहब्बत गोद से पता चलती है कि माँ आपसे कितनी मोहब्बत करती है, जबकि बाप की मोहब्बत आपको तभी पता चलती है जब आप खुद बाप बनते हैं। नाज़रीन, ये एक रियलिटी है और ये चीज़ हमें सोचनी चाहिए। आजकल हम नाफरमान हैं अपने माँ बाप के, और इससे बड़ी बदबख्ती क्या हो सकती है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपनी वालदा की कब्र मुबारक पर जाके, क्या है अम्मी जान, काश मैं फ़र्ज नमाज अदा कर रहा हूँ और आप पीछे से मुझे आवाज़ दें तो मैं फ़ौरन नमाज तोड़ के आपको जवाब दूँ। ये है माँ की अहमियत। और बाप, अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदे, अगर तुझसे तेरा बाप नाराज़ है तो यूँ समझ तेरा खुदा भी तुझसे नाराज़ है।
باپ ماں اگر جنت کا دروازہ ہے تو باپ جنت کے دروازے کی کنجی ہے. یہ بات ہمیں نہیں سمجھ آئے گی ابھی، کیونکہ ابھی ہم پر والدین کا سایہ ہے. جب والدین یہ چلے جاتے ہیں نا، ان کی اہمیت تب پتہ چلتی ہے. جب ماں گھر میں نہ ہونا تو جتنی بھی آسائشیں ہونا گھر قبرستان سے زیادہ نہیں لگتا. اور اگر خدا نہ خواستہ باپ کا سایہ سر سے چلا جائے نا تو تب پتہ چلتا ہے معاشرے کی دھوپ کا، چھاؤں کا، ٹھنڈی کا. وہ باپ جو آپ کے سامنے ایک دیوار سی سپلائی دیوار بنا ہوتا ہے، جو معاشرے کی تمام تر برائیوں اور سختیوں سے آپ کو بچاتا ہے، جب خدا نہ خواستہ وہ چلا جاتا ہے نا تب اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ باپ جیسی ہستی کتنی عظیم اور کتنی بڑی ہستی ہے. اور جب خدا نہ خواستہ ماں چلی جاتی ہے نا اور گھر ویران ہوتے ہیں، پھر چاہے آپ مل کے بستروں پہ سوئیں یا پھر آپ جتنی آسائشیں جتنی آرام آپ زندگی لے لیں، ماں باپ کے بغیر کچھ نہیں ہے آپ لوگ. میں اپنے ویور سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے والدین کی قدر کیجئے جن کے والدین حیات ہیں. قدر کر لیں. ماں باپ جیسی عظیم ہستیاں کوئی نہیں ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بعد. ایک واحد ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی آپ کی لالچ کے، وہ اپنی اولادوں کو اپنے سے زیادہ کامیاب ہونا دیکھنا چاہتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن کے والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ان پہ ہائی قائم رکھے، اور ہمیں اور جتنے ویورز مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا کرے. میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں اپنے والدین کے لیے، میرے والدین کے لیے. یہ خواہش ہے میری قدموں میں آپ کے، خواہش ہے میری قدموں میں آپ کے، یہ سارا جہاں بچھا دوں. اجازت دے اے میرے رب تو تعریف میں آپ کی آسماں سجا دوں. ہو کر بھی کبھی ختم نہ ہو یہ رشتہ اے ہمارے والدین. اپنے والدین کے لیے ہو کر بھی کبھی ختم نہ ہو یہ رشتہ ہمارا اے ہمارے والدین. ایک ایک خوشی کے لیے آپ کی میں خود کو جلا دوں، ایک ایک خوشی کے لیے آپ کی میں خود کو جلا دوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. ناظرین ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں اپنے والدین کی قدر کیجیے. یہ دو ہستیاں آپ کو زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں ملیں گی. اپنے والدین کی قدر کیجیے. ناظرین نیکسٹ ولاگ کے لیے اپنے ہوسٹ محمد احمد کو اجازت دیجیے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اپنے والدین کی قدر کیجیے گا. اللہ